हेलो गाइस, जय गुरुदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट 2 है। टर्किश आक्रमण। ये भारत पर विदेशी दूसरा आक्रमण है। महमूद जो कि महमूद गजनवी ने किया। महमूद गजनवी का आक्रमण 1000 से 1027 ईस्वी तक चलता रहा। महमूद गजनवी गजनी वंश या यामिनी वंश का शासक था। इस वंश का फाउंडर अल्पतगीन था। अल्पतगीन का अल्पतगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी था। सुबुक्तगीन भारत के पेशावर क्षेत्र जहां का राजा जयपाल था, वहां पर कई बार आक्रमण करता है, पर राजा जयपाल सुबुक्तगीन को हर बार हरा देता है। सुबुक्तगीन आखिरी युद्ध में राजा जयपाल के द्वारा मारा जाता है। सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का बदला लेने का सोचता है और यह डिसाइड कर लेता है कि जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेता वह युद्ध करता रहेगा। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। दूसरी बार उसने राजा जयपाल को हरा दिया। राजा जयपाल को हरा दिया पर उसे मारा नहीं, क्योंकि उसे छोड़ दिया। राजा जयपाल को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वह आत्महत्या कर लेता है। महमूद गजनवी का बदला पूरा हो जाना चाहिए क्योंकि उसने सुबुक्तगीन का बदला ले लिया, पर वह भारत में ही रहता है और अपने धर्म का प्रचार करने की सोचता है और सोना लूटने की सोचता है। तो वह मंदिरों पर आक्रमण करने की अपनी रणनीति बना लेता है। धर्म का प्रचार करने के लिए वह मूर्तियों को तोड़ता है। इसका कारण यह है कि जब हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति ही नहीं रहेंगी तो वह पूजा कैसे करेंगे। और मंदिरों में बहुत सारा सोना भी हुआ करता था, तो वह सोना लूट लिया करता था। स्टोरी यह है, आइए पीपीटी के द्वारा समझ लेते हैं। दूसरे पेज पे जाते हैं। महमूद गजनवी ने 1000 एडी से 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1000 एडी में पेशावर क्षेत्र पर किया। यहाँ का राजा जयपाल था। इस आक्रमण में जयपाल जीत गया था। 1001 एडी में दूसरा आक्रमण किया जिससे महमूद गजनवी जीत गया, लेकिन उसने जयपाल को हराने के बाद भी जिंदा छोड़ दिया। इससे जयपाल को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसने आत्महत्या कर ली। ये सारी बातें स्टोरी में भी हमने समझ ली हैं। अब महमूद गजनवी की प्राथमिकता बदल गई थी। अब उसे भारत में सोना लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था और मूर्ति पूजा का अंत करना था। इसलिए उसने अपने लक्ष्य मंदिरों को बनाया, क्योंकि वहां से वो सोना भी चुरा सकता था, मूर्तियों को तोड़कर मूर्ति पूजा का भी अंत कर सकता था। 1006 एडी नगरकोट मंदिर को लूटा, जो कि हिमाचल प्रदेश में था। ये सारे जो सन है वो इम्पोर्टेंट है। ये जो नगरकोट मंदिर को लूटा और हिमाचल प्रदेश में ये जो लाइन है ये भी इम्पोर्टेंट है। 1008 एडी महमूद गजनवी ने आनंद पाल को हराया, जो कि जयपाल का पुत्र था। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। 1011 से 1012 एडी मथुरा और उज्जैन के मंदिरों को लूटा। नेक्स्ट पेज है 1014 एडी स्थानेश्वर महादेव मंदिर, थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा में था, ये को लूटा और चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ा। 1025 एडी सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटा। उस समय वहां का राजा भीम प्रथम था। सोमनाथ मंदिर का दरवाजा सोने का था। गजनवी ने उस दरवाजे को भी लूटा और उसने उसे अपने साथ लेकर के चल दिया, जिसे बाद में कश्मीर क्षेत्र के खोकर जाटों ने फिर से लूट लिया।
1027 एडी महमूद गजनवी ने भारत पर अपना आखिरी आक्रमण जाटों से बदला लेने के लिए किया और उन्हें हरा दिया। 1027 एडी में 1030 एडी महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। महमूद गजनवी के समय के लेखक और उनकी किताबें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था। उसने शाहनामा किताब लिखी। लेखक अल बरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद लिखी। लेखक उत्ताबी ने चचनामा नामक किताब को अरबी भाषा से पर्शियन भाषा में अनुवाद किया। लेखक वेहाकी ने सुबुक्तगीन की बायोग्राफी लिखी। इस किताब का नाम तारीखे सुबुक्तगीन था। नेक्स्ट स्लाइड। महमूद गजनवी ऐसा पहला शासक था जिसने खुद को सुल्तान की उपाधि दी। बाकी सबको जो सुल्तान की उपाधि दी जाती थी वो बगदाद के खलीफाओं द्वारा दी जाती थी। और खलीफा कौन थे? वो सबसे बड़े धर्मगुरु को कहा जाता था। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।